हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस। बच्चों, आई एम योर मैथ्स टीचर एंड फ्रॉम नाउ ऑन आई विल बी टीचिंग यू ऑल मैथ्स। सो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद चैप्टर नंबर 1, दैट इज रिवीजन। सो इन टुडेज क्लास हम लोग वो सारी चीज़ों को रिवाइज करने वाले हैं जो कि आप लोग क्लास 2 में ऑलरेडी सीख चुके हो। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारी रिवीजन। सो सबसे पहले है हमारे पास राइट दी न्यूमरल्स फॉर। सो हमको अब इन नंबर्स नेम्स के क्या करने हैं, न्यूमरल्स लिखने हैं। सो वी हैव 264, इसका मतलब क्या है 264। देन बच्चों बी पार्ट में हमारे पास है 592, सो वी आर गोइंग टू राइट 592। Then C part we have 731, so we are going to write 731. Then बच्चों थर्ड पार्ट में हमारे पास है 470, so we are going to write 470. Then next E part में हमारे पास है 940, so we are going to write 940. Then बच्चों सेकंड पार्ट में हमारे पास है write the following numbers in words, so we are going to write these numbers in words, that is 289. so इसको हम लोग लिखने वाले हैं 289. देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है 407, तो इसमें हम लोग लिखने वाले हैं 407. देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है 885, तो इसको हम लोग लिखने वाले हैं 805. 885. देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है 542, तो इसमें हम लोग लिखने वाले हैं 542. नाउ लास्ट हम लोगों के पास है 884, सो इसको हम लोग लिखने वाले हैं 884. देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक। सो अब हमको यहाँ पे क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है, 10, 20, 30, 40. देन वी हैव 50, 60 एंड 70. इसके बाद वी हैव 22, 24, 26, 28. देन वी हैव 30, 32, 34. देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है 155, 165, 175, 185. तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि हमको यहाँ पर जो है वो स्किपिंग्स देखने को मिल रही है 10 की. सो 185 के बाद आ जाएगा 195. देन वी हैव 205, देन 215. देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है 210, 230. इन दोनों में कितनी स्किपिंग है, इन दोनों में 20 की स्किपिंग है. देन 230 to 240 अगेन 20 स्किपिंग. देन 250 to 270 अगेन 20 में स्किपिंग. सो 270 के बाद आ जाएगा 290. देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है 310, देन 330. देन वी हैव काउंटिंग बाय 5. तो अब हमको न्यूमरल्स लिखने हैं 740 से 770 तक. सो बच्चों लेकिन हमको यहाँ पे काउंटिंग जो है वो 5 की करनी है, यानी कि हमको 5 से स्किप काउंटिंग करनी है. सो वी विल राइट 745, 750, 755, 760, 765 एंड देन वी हैव 770. देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन ऑल हैविंग 1 डिजिट. सो बच्चों 1 डिजिट नंबर्स हमारे पास कितने हैं, वी हैव 10 1 डिजिट नंबर्स. क्योंकि हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सो हमारे पास टोटल 10 1 डिजिट नंबर्स है. देन 2 डिजिट नंबर्स हमारे पास कितने हैं, हमारे पास है 90 2 डिजिट नंबर्स. देन टोटल 3 डिजिट नंबर्स हमारे पास कितने हैं, 900.
नाउ बच्चों नेक्स्ट हम लोगों के पास है फिल इन द ब्लैंक। सो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट इज, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है? 999। देन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 100। देन स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है? 10। Then write the smallest number using these digits only once. So बच्चों smallest digit बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? हमको यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर का यूज करना पड़ता है। बट जैसे कि बच्चों आप लोग देख सकते हो कि इस कलेक्शन में हमारे पास क्या है? 0 है। सो 0 जो है वो हम सबसे पहले नहीं लिखेंगे। हम अब 4 और 5 में से डिसाइड करेंगे कि कौन सा छोटा नंबर है, तो 4 इज स्मॉलर। सो अब हम पहले 4 लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे, देन 5। Then we have 312. So यहाँ पे हमारा smallest digit number क्या बनने वाला है? 123. Then write the greatest number using the following digits only once. So बच्चों अब यहाँ पे हम लोगों को greatest number लिखना है। So अब हम क्या करेंगे? हम लोग decreasing order का यूज करेंगे। So यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है 5, then 4, then 2. Then here we have 8, 5, 2. इसके बाद हमको इन नंबर्स को कंपेयर करना है, यानी कि लेस दैन, ग्रेटर दैन, ये सारी चीजें बतानी है। सो 156 इज लेस दैन 183, देन 255 इज ग्रेटर दैन 110, देन 49 इज लेस दैन 225। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है 550 इज लेस दैन 836, 995 इज ग्रेटर दैन 728, देन एफ पार्ट में हमारे पास है 289 इज लेस दैन 348। एंड इसी तरह से आप इन रिमेनिंग वंस को प्रैक्टिस करोगे। देन बच्चों 10th हमारे पास है पल्लवी के आए हैं 584 मार्क्स, राहुल के 290 मार्क्स, सुरेश के 287 मार्क्स इन क्लास 3rd एग्जामिनेशन। सो हमको फाइंड करना है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पोजीशन पे कौन आया है। सो बच्चों फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? फर्स्ट पे है पल्लवी। सो हम इसके सामने लिखेंगे फर्स्ट। देन अब हमारे पास है राहुल। सो राहुल के सुरेश से ज्यादा मार्क्स है, सो राहुल जो है वो सेकेंड आया है एंड सुरेश जो है वो थर्ड आया है। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव राइट द सक्सेसर एंड प्रीडेसर। अब बच्चों सक्सेसर का मतलब क्या होता है कि गिवन नंबर के अंदर हमको +1 ऐड करना होता है, एंड प्रीडेसर का मतलब क्या होता है कि गिवन नंबर में से हमको -1 करना होता है। सो 109 का सक्सेसर क्या होने वाला है? 110, क्योंकि इसमें हम +1 करेंगे। देन 109 का प्रीडेसर क्या होगा? 108, क्योंकि उसके अंदर से हम 1 को माइनस करेंगे। सो इट विल बी 108। देन 47 का सक्सेसर 48, 47 का प्रीडेसर 46, देन 540 का सक्सेसर 541 एंड 540 का प्रीडेसर 539। देन बच्चों 56 का सक्सेसर 57 एंड 56 का प्रीडेसर 55। इस तरह से आप लोग इन टेबल को यहाँ पे कंप्लीट करोगे। देन बच्चों नेक्स्ट वी हैव 12। सो अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब हमको इन नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि छोटे से बड़े की तरह अरेंज करना है। सो हमारे पास है यहाँ पे सबसे पहले सबसे छोटा नंबर हमको कौन सा दिख रहा है? 200। देन बच्चों 200 के बाद उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर हमको कौन सा दिख रहा है? 510, देन 514, देन इसके बाद वी हैव 632 एंड 634। सो ये रहा हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर। देन बच्चों नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पे सबसे छोटा नंबर हमको कौन सा दिख रहा है? 640, उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर 650, देन वी हैव 710, 832, 950। एंड इस तरह से आप लोग इन क्वेश्चंस को यहाँ पे कंप्लीट करोगे। देन अब हमको इन नंबर्स को अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सो सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे। सबसे बड़ा नंबर है यहाँ पे 450, देन उसके बाद है हमारे पास 378, देन वी हैव 316, देन 253 एंड 250। सो ये रहा हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसी तरीके से आप रिमेनिंग टूज भी जो है वो एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे। देन बच्चों 14th में हमारे पास क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। सो 300s + 4 10s + 9 1s। सो अब हमको क्या करना है? हमको यहाँ पर इन नंबर्स को लिखना है। सो हमारे पास है 300, सो 300 + 4 10s मतलब 40 एंड 9 1s मतलब 9। सो ये किसके इक्विवेलेंट होने वाला है? 349 के। देन वी हैव 500s,
so we are going to write 500. 6 tens का मतलब 60, 4 ones का मतलब 4, so it will be 564. Then we have 800, so यहाँ पे आएगा 800 प्लस 1 10 का मतलब कि 8 10 एंड 3 ones का मतलब 3. So बच्चों ये क्या हो जाएगा 813. So इसी तरह से आप ये रिमेनिंग टूज खुद से प्रैक्टिस करोगे. Then we have find the sum. So बच्चों 0 plus 4 होगा 4, 1 plus 8 होगा 9 and 5 plus 2 होगा 7. Then we have 0 plus 9 होने वाला है 9, 5 plus 4 is 9, 3 plus 2 is 5. इसके बाद हमारे पास है 2 plus 0 is 2, 7 plus 1 8, 4 plus 3 7. Then बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है 4 plus 2 6, 4 plus 2 6, 4 plus 2 6. इसी तरह से आप ये रिमेनिंग टूज भी एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे. Then we have 16. So अब हमको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है. 8 minus 4 is 4, 8 minus 5 is 3, 5 minus 2 is 3. Then we have 4 minus 4 0, 9 minus 5 4, 5 minus 3 2. Then इसके बाद हमारे पास है 0 minus 4. अब बच्चों 0 में से तो 4 माइनस नहीं हो सकते, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक कैरी लेंगे. सो ये बनेगा 8 और ये बनेगा 10. सो 10 minus 4 कितना होने वाला है, 10 minus 4 is 6. अब बच्चों 8 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, सो अगेन हम साथ वाले से एक क्या लेंगे, कैरी लेंगे. सो अब आ गया 18 minus 9. अब बच्चों 18 minus 9 कितना होगा, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. सो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 और 5 minus 5 तो क्या हो जाएगा 0. सो इस तरह से आप लोग यहाँ पे इन डिफरेंसेस को फाइंड आउट करोगे. Then बच्चों we have in a birthday party there are 225 men, 125 women, 64 children. How many person are there in all? So अब आप लोग क्या करने वाले हो, आप लोग यहाँ पर इन सारे नंबर्स को ऐड करोगे. So हमारे पास है 225, 125 and 64. जब हम इन सारे नंबर्स को ऐड करेंगे, so 5 plus 5 कितना होगा 10, 10 plus 4 will be 14. So हम यहाँ पे लिखेंगे 4 and ऊपर 1 carry. Then we have 2 plus 1 3, 3 plus 2 5, 5 plus 6 will be 11. So यहाँ पे हम 1 ऊपर कैरी करेंगे. So 1 plus 2 3, 3 plus 1 4. So ये क्या आया 414, यानी कि 414 persons जो है वो वहां पे प्रेजेंट है. Then बच्चों यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है which number is more and by how much. So 985 और 210 में से कौन ज्यादा है. So 985 जो है वो ज्यादा है, एंड कितना ज्यादा है उसके लिए हम क्या करेंगे, 985 में से माइनस कर देंगे 210 को, और हमको जो भी डिफरेंस मिलने वाला है 985 इससे इतना ज्यादा बड़ा है. Then we have fill in the blanks. So 8 5s are 40. Then बच्चों इधर we have 5 को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि आंसर जो है वो 15 आए. So 5 3s are 15. Then 6 को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 36 आए. तो 6 into 6 is equals to 36. एंड इसी तरह से आप लोग इन ब्लैंक्स को यहाँ पर कंप्लीट करोगे. Then we have multiply the following. So बच्चों अब यहाँ पे हमारे पास है 4 3s are 12. So 2 हम इधर लिखेंगे and 1 carry. Then 4 1s are 4 and इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 52. Then बच्चों यहाँ पे हमारे पास है 3 5s are 15, 1 carry, 3 2s are 6 plus 1 7 and 3 1s are 3. Then बच्चों यहाँ पे हमारे पास है 5 6 are. So अब हमको ये बताना है कि 5 की टेबल में 6 पे क्या आता है 30. So 3 ऊपर carry. Then we have 5 6 are 30 and 30 plus 3 will be 33. So answer is 330. So बच्चों इस तरह से आप लोग इन रिमेनिंग पार्ट्स को एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे. Then we have divide the following. So अब हम लोग यहाँ पर डिवीजन सीखेंगे. So बच्चों 5 के टेबल में 20 जो है वो कब आता है, 5 के टेबल में 20 आता है 4 पे. So हम यहाँ पर लिखेंगे 4, इधर 20 एंड ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया. Then we have 5 के टेबल में 45 किस पे आता है. So 5 के टेबल में 45 9 पे आता है. So इधर we are going to write 45 एंड ये completely डिवाइड हो गया. Then बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है 3 के टेबल में 18 किस पे आता है 6 पे. So हम यहाँ पर लिखेंगे 6 एंड अगेन हमारे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा. Then we have 3 के टेबल में 27 कब आता है 9 पे.
सो अगेन ये भी पूरी तरीके से कंप्लीटली डिवाइड हो गया। सो इसी तरह से अब आप ये रिमेनिंग टूज को एक बार खुद से प्रैक्टिस करोगे। Then बच्चों we have there are 93 apples in basket. How many apples are there in 6 such baskets? So बच्चों एक बास्केट में 93 एप्पल्स है। सो अब ऐसे ही 6 बास्केट्स में कितने एप्पल्स होने वाले हैं? सो वी आर गोइंग टू डू 93 into 6 एंड यहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन करके जो भी आंसर मिलेगा उतने ही बास्केट्स हमारी उतने ही एप्पल्स हमारी 6 बास्केट्स में होने वाले हैं। Then बच्चों a rabbit jumps 3 steps to reach 12. In how many steps will the rabbit reach 24? So हमसे ये बोला क्या कि rabbit जो है वो 3 steps लेता है 12 तक पहुंचने के लिए, यानी कि जब उसको 12 तक पहुंचना है तो वो 3 steps ले रहा है। अब अगर उसको 24 तक पहुंचना है तो उसको कितने steps लेने पड़ेंगे? सो बच्चों आप लोग यहाँ पर क्या करने वाले हो? आप लोग 3 को डिवाइड करने वाले हो 24 से। सो जो भी आपको आंसर मिलेगा वो आपका क्या होने वाला है? नंबर ऑफ स्टेप्स। देन 24 हमारे पास क्या है? राइट द फ्रैक्शन फॉर द कलर्ड पार्ट। सो बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इस एरो को जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एंड इसमें से खाली एक पार्ट को ही कलर किया गया है, तो इसका मतलब इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1/2। इसी तरीके से आपको इन रिमेनिंग टूज के भी फ्रैक्शन लिखने हैं। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है अर्चना बॉट 6 मीटर 40 सेंटीमीटर ऑफ ब्लू रिबन, 3 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर ऑफ पिंक रिबन। व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिबन्स शी बॉट? सो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? हम 6 मीटर और 40 सेंटीमीटर को ऐड करेंगे 3 मीटर 20 सेंटीमीटर से। सो हमको यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा? 0 + 0, 4 + 2 6, 6 + 3 9। सो आंसर इज 9 मीटर 60 सेंटीमीटर। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्या है? द लेंथ ऑफ ब्लैक थ्रेड इज 38 मीटर 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ रेड थ्रेड इज 36 मीटर एंड 44 सेंटीमीटर। सो हमको ये बताना है कि कौन सा थ्रेड जो है वो लंबा है एंड बाय हाउ मच। सो बच्चों इन दोनों में से कौन सा थ्रेड लंबा है? ब्लैक थ्रेड इज लॉन्गर एंड कितना ज्यादा लंबा है उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको इससे माइनस करना पड़ेगा एंड वॉट एवर आंसर वी विल गेट उससे हमें पता चलेगा कि ये ब्लैक वाला थ्रेड जो है वो रेड से इतना ज्यादा लंबा है। Then we have Poonam purchase 6 kg 600 grams of sugar, 3 kg 650 gram of rice. How much total weight she has to carry? So बच्चों पूनम ने कितना शुगर खरीदा है? 6 kg 600 ग्राम। देन उसने राइस कितना खरीदा है? 3 kg 650 ग्राम। सो अब हम इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। सो यहाँ पे आंसर है 0 5 + 0 5, 6 + 6 12। सो 1 इधर कैरी होगा। देन 6 + 3 9, 9 + 1 10। सो उसने टोटल सामान खरीदा है 10 kg 250 ग्राम्स का। देन बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है वेट ऑफ नितिन वॉज 48 kg, he lost 3 kg 280 weight due to illness. What is his weight now? सब हमको ये बता रखा है कि नितिन का वेट कितना था? 48 kg। अब इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं 00 ग्राम्स। अब इसमें से उसने कितना वेट लूज कर दिया? 3 kg 280 ग्राम्स वेट जो है वो उसने लूज कर दिया। सो अब हम यहाँ पे सबट्रैक्ट कर देंगे 48 kg में से 3 kg 280 ग्राम्स को एंड वॉट एवर द डिफरेंस यू विल फाइंड आउट, इतना वेट जो है वो उसका अभी करेंट में होगा। देन वी हैव पूजा's cow, वो कितना ज्यादा दूध देती है? वो 6 लीटर 540 मिल्क देती है हर रोज। उसकी बफेलो 12 लीटर 400 मिल्क देती है एवरी डे। सो अब हमको ये बताना है कि हाउ मच मिल्क डज पूजा गेट फ्रॉम हर पेट्स एवरी डे। सो अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे? ऐड। Then a shopkeeper had 48 liter 300 ml of mustard oil. He sold 26 liter 875 ml of oil. तो अब कितना क्वांटिटी ऑयल जो है वो बचा? तो हम इसमें से इस 26 लीटर को सबट्रैक्ट कर देंगे। Then we have a woman bought vegetables for 58 rupees 40 paise and fruits 40 rupees 70 paise. How much money did she spend? So अब हम इन दोनों को क्या करने वाले हैं? ऐड कर देंगे। Then
Aarti bought a pen from shop and gave 100 to shopkeeper. The shopkeeper gave her 45 rupees and 75 पैसे back. So what is the price of the pen? So अब हम 100 में से इसको माइनस कर देंगे. So ये हमारा क्या होगा? Price of pen. Then बच्चों read and write the time in the given clocks. So अब हमको यहाँ पे ये बताना है कि यहाँ पर क्या टाइम हो रहा है. So हमारा जो शॉर्ट हैंड है वो कहाँ पे है? वो है 9 पे एंड लॉन्ग हैंड जो है वो है 1 पे. So ये यहाँ पर क्या टाइम हो रहा है? 9:05. Then बच्चों यहाँ पे क्या टाइम हो रहा है? 7. Then here we have short hand at 2 and long hand at 4. So इसका मतलब टाइम क्या हो रहा है? 2:20. Now next we have list out the days of birth dates in the current year. So बच्चों आपको अपने फादर, मदर, ब्रदर, योरसेल्फ इन सब की डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पर लिखनी है. Then we have fill in the blanks. So बच्चों एक बैटरी सेल जो है वो किसकी तरह दिखता है? एक बैटरी सेल जो है वो एक सिलेंडर की तरह दिखता है, यानी कि उसकी सिलेंड्रिकल शेप होती है. देन बच्चों आपको यहाँ पर ये बताना है कि एक बुक जो है वो कैसी दिखती है. सो एक बुक जो है वो रेक्टेंगल की तरह दिखती है. एंड इसी तरह से आप लोगों को यहाँ पर इन सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स को आइडेंटिफाई करना है. सो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर रिविजन्स. आई होप आप सब लोगों को आप लोगों ने जो भी सेकंड क्लास में पढ़ा है वो सारी चीजें याद आ गई होगी. एंड बच्चों आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.